कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के इतिहास चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद, इसके बारे में बताऊंगा। भारत में राष्ट्रवाद एक लंबा विषय है, इसे एक दिन में बताना संभव नहीं, इसलिए थोड़े थोड़े अंश को कुछ दिनों में बताएंगे। आप जानते हैं कि जब यूरोप में राष्ट्रवाद फैला, उसका असर पूरे विश्व पर हुआ और उसी का यह असर था कि भारत में भी आगे चलकर बड़ी तेजी के साथ राष्ट्रवाद फैला। अब भारत में राष्ट्रवाद फैलने का कारण क्या था, इसके पृष्ठभूमि में हम जाएंगे तो देखेंगे कि भारत पर जब अंग्रेजों का अधिकार हुआ, उसके पहले भारत एक विकसित राष्ट्र था। पूरे विश्व में भारत को विश्व महागुरु का दर्जा प्राप्त था। यहाँ इस विषय पर प्रकाश डालने के पहले हम जानेंगे कि भारत कैसे विकसित राष्ट्र था। थोड़ा हम पीछे चले, देखें कि जब सभ्यताओं का विकास हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ राजतंत्र प्रणाली आई, तो उसमें देखेंगे कि एक से एक बड़े से बड़े राजा हुए, जिन्होंने अपने राज्य का विश्व के दूर सुदूर क्षेत्रों तक विस्तार किया। ऐसे ही शासन तंत्रों में मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, वर्धन वंश, इन सब का नाम विशेष उल्लेखनीय। दक्षिण भारत में के इतिहास को देखेंगे तो चोल, चेर और पांड्य जैसे राज्य थे, जिन्होंने भारत के गुणगान को विश्व में भी गाने पर मजबूर कर दिया। ऐसे भारत में क्या हुआ कि जो हम धीरे धीरे अपने संस्कृत को का जो प्रचार प्रसार विश्व में था, इतना बड़ा भारत था, इतना विकसित भारत था, कैसे कम हुआ। तो यहाँ पर हम जानते हैं उसके बाद मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है और हम मुस्लिमों के गुलाम हो जाते हैं। और मुस्लिम शासन की स्थापना के बाद भारत में एक 16वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, वो भारत आती है व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। शासन स्थापित करने के बाद देश को स्वतंत्र कराने की एक प्रक्रिया आरंभ होती है और जिसमें 1857 का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जाता है, लेकिन वो सफल हो जाता है। फिर उसके बाद एक स्वतंत्रता के लिए दूसरा युग शुरू होता है। यहाँ देखेंगे ये राष्ट्रवाद की भावना पनपी कैसे। इसका सबसे जो पहला कारण जो इसकी पृष्ठभूमि में, राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि में जाने के लिए हमें प्रथम विश्व युद्ध पर ध्यान देना। दुनिया में अपने जमीन की शक्ति को बढ़ाने के लिए, जमीन को कब्जाने के लिए, अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध, ये विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1918 ईस्वी तक चला। इसी विश्व युद्ध में जो भारत पर एक देश ब्रिटेन का कब्जा था, इंग्लैंड का कब्जा था, अंग्रेजों का कब्जा था, वो भी इस विश्व युद्ध में शामिल थे। तो निश्चित है कि विश्व युद्ध में शामिल होने पर अंग्रेज को एक बड़ी सी सेना की आवश्यकता थी और उस सैनिकों को का खर्च चलाने के लिए एक बहुत बड़े पूंजी की भी आवश्यकता थी। तो चूंकि भारत पर अंग्रेजों का शासन था, इसलिए यहाँ पर उन्होंने किया क्या कि अपने शासन के अंतर्गत यहाँ के भारत के नागरिकों की जबरन सेना में भर्ती शुरू किया और यहाँ के लोगों पर अधिक से अधिक टैक्स लगाना शुरू किया कि जिससे ब्रिटिश या अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी फौज बन सके, क्योंकि उन्हें प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई करना था। तो भारतीय भी भारत के ऊपर जब जबरदस्त टैक्स की स्थापना हुई, तो इसका सबसे ज़्यादा असर मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग पर पड़ा और जो परेशान हो गए, टैक्स को देने की स्थिति में नहीं थे और उनका शोषण लगातार चूंकि हो रहा था, इसलिए उनके अंदर अंग्रेजी शासन के प्रति जो है वो विद्रोह की भावना भड़की और यह विद्रोह धीरे धीरे क्रांति में तब्दील होने लगा और इस तरह से भारत में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ।
अगले 2 बिंदु पर कल चर्चा करेंगे। आज इसी बिंदु पर हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।